हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारा नेक्स्ट पार्ट। एंड जिसमें पहले कुछ दो पार्ट्स में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IUCN WWF साइट्स ट्रैफिक, एंड कुछ सेकंड पार्ट हुआ था उसमें हमने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन UNEP IPCC ट्रैफिक है ना साइट्स हो गई या इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने कवर किया था, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इसके दो पार्ट अभी तक हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पे आप पार्ट्स वगैरह देख सकते हो, तो जिसके PYQ के साथ हमने डिस्कशन किया था। और इसके अलावा और भी आगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी बाकी है, बट वो हम थोड़ा सा एक दो सेशन के बाद में पब्लिश कर दूंगा। अभी के लिए हम इंडिया की जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। और इसके PYQs भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। वो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है उसके बाद इमीडिएटली उसका PYQ देख लेंगे, तो विद PYQ होगा, सो दैट आपको उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस या उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो अंडरस्टैंड होगा। Apart from this, we are going to start with the new batch that is starting from the 23rd of December, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित के लाइव, जिसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट्स है, जैसे अप टू 50% ऑफ एंड 12 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिलेगा। तो ये बैच जो स्टार्ट होने वाली है वो 23rd ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होगी, फाउंडेशन बैच। एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम 13th ऑफ दिसंबर ये बैच स्टार्ट होगी, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड सुमित के लाइव। एंड और एक चीज़ इसमें है कि जितने स्टूडेंट्स ने मेंस क्वालिफाई किया था, तो उनके लिए फ्री मॉक इंटरव्यू भी अरेंज किया जा रहा है एज अ द लास्ट माइल प्रोग्राम। सो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके काफ़ी डिटेल्स दिए गए हैं। तो चलो, सबसे इंडिया में जो एनवायरमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे एपेक्स लेवल पे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या एनवायरमेंट मिनिस्टर, वो आज हम पहले देखेंगे। सेकेंड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पर भी कुछ क्वेश्चन आके गए, वो भी देखेंगे हम। सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एंड थोड़ा NGT भी इसमें ऐड होगा बाद में। तो ये पहले हम आज कवर करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मतलब मिनिस्ट्री हमारी, जिसके मिनिस्टर एज पर द टर्म चेंज होते रहेंगे, बट अभी के लिए भूपेंद्र यादव जी है। तो ये मिनिस्ट्री इंडिया में सबसे एपेक्स अथॉरिटी है एनवायरमेंट रिलेटेड। जो भी बजट आएगा या एनवायरमेंट सेक्टर में जो भी कितने फंड्स वगैरह दिए जाएंगे या किस सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट करना है, ऑब्वियसली एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन होगा, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन होगा, वेलफेयर ऑफ द एनिमल्स होगा। तो इस ओवरऑल सभी एनवायरमेंट कंजर्वेशन के कामों के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट फंड्स होंगे वो रिलीज किए जाएंगे या प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, पॉलिसी बनाई जाएगी। तो बेसिकली इट इज़ अ प्लानिंग, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स हो गए। इन सब की नोडल एजेंसी मतलब कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में? दैट इज मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट। इवन इंडिया को जितने भी एनवायरमेंट एपेक्स बॉडीज है, जैसे कि वन ऑफ दैट इज UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो वर्ल्ड लेवल पे एक एपेक्स बॉडी है, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करती है? मिनिस्ट्री। इवन आपने अभी देखा होगा UNFCCC के डिफरेंट मीटिंग्स होते हैं, जैसे अभी जो मीटिंग दुबई में चल रहा है COP28 का, तो उसमें भी इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो जो एनवायरमेंट रिलेटेड वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन, मीटिंग्स होते हैं, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम कौन होता है? मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, राइट। तो इसलिए मिनिस्ट्री एक अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही था मिनिस्ट्री के बारे में। सेकंड आते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हम सेकंड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बोर्ड देखेंगे। तो अब बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके, इसमें फर्क है। तो देखो, नेशनल, या जिसको हम नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, तो ये दोनों आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एनिमल वेलफेयर में अगर हम देखते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये एनिमल वेलफेयर जब वर्ड आता है, सो इट इज अबाउट कि जो वेलफेयर किसका होगा? जो एनिमल्स हमारे साथ है। एंड वाइल्ड लाइफ या नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब क्या है? जो वाइल्ड में है, अंडरस्टूड। तो उनको प्रोटेक्शन होता है। तो देखो, इसलिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यूपीएससी ने ना क्वेश्चन दिया था, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड। 2014 में देखो ये क्वेश्चन आया था, बस ट्राई टू रीड दिस।
Animal Welfare Board of India was established under the Environment Protection Act. National Tiger Conservation Authority is a statutory body. एंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, अब बाकी के दो स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे, बट पहला स्टेटमेंट देखो. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ है, किस एक्ट के अंडर? तो यहाँ पे एनवायरनमेंट आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एनिमल वेलफेयर की बात चल रही है. सेकंड, अगर इन केस चलो बहुत क्लोज होता यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे तो भी एलिमिनेशन ठीक ठाक है, बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अगर होता तो सोचो इस बात पे. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर होता तो बहुत सारे स्टूडेंट शायद इस ऑप्शन की तरफ जा सकते थे, बट याद रखना है वाइल्ड लाइफ और एनिमल वेलफेयर इसमें फ़र्क है. जो एनिमल वेलफेयर है इसके लिए अलग सा एक्ट आएगा, क्योंकि वो एनिमल्स वेलफेयर की बात चल रही है, मतलब जो एनिमल्स हमारे आसपास है, जो पालतू जानवर है या सर्कस के एनिमल्स है, उनके बारे में बात चल रही है, उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए. तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे नहीं आएगा. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हम नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, या इवन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, ये किसके अंडर आएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर. इसलिए यहाँ पे पहला गलत हो जाता है. फिर सेकेंड एंड थर्ड बोथ इज करेक्ट. ऑप्शन यहाँ पे बी है, बट ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस टॉपिक का मेंशनिंग हुआ है. तो याद रखें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1960 में एक पोका एक्ट बनाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट 1960, जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल इनके इनिशिएटिव से या इनके एफर्ट्स से ये एक्ट लाया गया था. एंड इसी एक्ट के अंडर ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. कि जो एनिमल्स है ना स्ट्रे कंडीशन में है, मतलब बुरे कंडीशन में, डिस्ट्रेस कंडीशन में है, तो उनकी ट्रीटमेंट, या एनिमल्स का जो इलीगल स्मगलिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिहैबिलिटेशन, रेस्क्यू सर्कस एनिमल्स है, लैब एनिमल्स है, ऐसे या रास्ते पे जो डिफरेंट एनिमल्स हो गए, तो उनके अगर बुरे, जैसे कोई डॉग है और उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है ना, तो उसको केयर प्रोवाइड करना है ना. अगर कोई एनिमल्स को पकड़ा जाता है तो उनको सही से रखना. रास्ते पे जो एनिमल्स हैं उनको अगर पकड़ा जाता है, इट्स नॉट अबाउट वाइल्ड लाइफ. मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइगर है तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है ना. एलिफेंट्स हो गए उसके लिए डिफरेंट एक्ट है, बट हम यहाँ पे बात करें रास्ते पे जो एनिमल हो गए उनकी बात करें, राइट. मतलब बेसिकली जो हमारे साथ ज़्यादा देखे जाता है, तो उस लिए आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. अंडरस्टूड एवरीवन? तो डिफरेंस इज देयर. इफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होगा तो देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आएगा. ओके क्योंकि वो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसके हेड तो डायरेक्टली कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो आएगा पोका एक्ट के अंडर, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट, है ना. इस बात को याद रखना बस. इसका हेडक्वार्टर आता है बल्लाड़गढ़, हरियाणा में आता है. बाकी जो है तो इसमें है ना डिफरेंट कैटल हो गए, जो रेस्क्यू कैटल होते हैं, जो रास्ते पे भी हम देखते हैं ना, कई बार अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे रास्ते पे कैटल्स वगैरह देखते हैं, उनकी वेलफेयर कैसे रखना है या उनका वेलफेयर कैसे होना चाहिए, उनकी कंडीशन कैसे होनी चाहिए, उससे रिलेटेड केयर यहाँ पे होगा. चलो तो फर्स्ट क्लियर है. सेकंड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट? उतना याद रखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट 1960. बस इतना भी याद रख लिया तो भी काफ़ी है. नेक्स्ट आएगा अब जू. अब लॉजिक लगाओ, जो अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा है इस बेसिस पे सेंट्रल जू अथॉरिटी हम देख रहे हैं. अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये कौन से एक्ट के अंडर होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखो सोचो इस पे. तो देखो सीधी बात है, जू में कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स, है ना. जू में कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. तो ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल आ गया, मतलब कौन सा एक्ट रहेगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना. क्योंकि जू में क्या हो गए, डॉग तो नहीं होगा जू में, राइट. समझ में आ रहा है? या फिर जू में कैटल्स को तो नहीं रखेंगे हम. जू में कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. तो वाइल्ड एनिमल्स मतलब कौन सा आ गया फिर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये आती है. सेंट्रल जू अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि पूरे इंडिया में जू रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, मतलब नया जू बनाना है या कोई पुराने जू को बंद करना है, या जू में से कोई एनिमल्स को रीइंट्रोड्यूस करना है जंगल में, या जंगल से कोई एनिमल जू में लेके आना है, या ऐसा भी हुआ था चीता कुछ मैसूर जू में हम लेके आए थे कुछ चीता, तो वो भी ट्रांसलोकेशन करना है, कोई जू का एरिया इंक्रीज करना, डिक्रीज करना. तो जू रिलेटेड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
केंद्रीय चिड़ियाघर हम जिसको कहते हैं, राइट। सो उसके अंडर ये डिसाइड होगा, एंड ये सेंट्रल जू अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इवन हम वर्ल्ड लेवल पे जो एपेक्स है वजह नाम से, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, उसके अंडर हम भी, मतलब हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी भी अफिलेटेड आती है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि जो भी कंजर्वेशन जू के रिलेटेड होगा, जू में एनिमल किस प्रकार से रखे जाते हैं, उनकी कंडीशन क्या है एक्सेट्रा, इस सभी के लिए कौन सा आता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो ये था सेंट्रल जू अथॉरिटी। नेक्स्ट है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। तो देख लो, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी हमने पहले भी कुछ सेशंस में कवर किया था। एज यू नो दैट नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी किस एक्ट के अंडर आता है, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। इसके अंडर ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर से ये भी अथॉरिटी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है, चेन्नई में। देखते हैं हम आगे इसमें और डिस्कशन करेंगे। एंड NBA कैन इम्पोज कंडीशन फॉर अप्रूविंग द ग्रांट ऑफ अप्रूवल एक्सेट्रा, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट। ये सब मैंने, देखो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का एक बहुत अच्छा सेशन, मैंने पूरा डिटेल सेशन है जो 20 मिनट का कंप्लीट इसी एक्ट पे ना, इसी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ऐसे 3 लेयर स्ट्रक्चर के बारे में जो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर आता है, और इसमें क्या क्या पावर्स है वो सब दिया है। आप एक्ट्स एंड पॉलिसीज के पूरे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देख लें, मतलब डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। बट एक क्वेश्चन है, देखो ट्राई दिस क्वेश्चन, 2012 में आया था, देखो रीड दिस क्वेश्चन फास्ट। NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resource। तो देखो यहाँ पे बायोपायरेसी वगैरह चलो ठीक है, बट डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइज साइंटिफिक रिसर्च ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, नो। तो GM क्रॉप है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होता है उसके रिलेटेड कुछ भी होगा, परमिशन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, या जैसे BT कॉटन है, BT मस्टर्ड, GM मस्टर्ड होगा, GM रबर अभी मार्केट में ये आ रहे हैं, राइट। इनके रिलेटेड, इनको सेल करना है पर, मतलब या एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, इनके रिलेटेड एवरीथिंग, एवरीथिंग जो होगा वो कौन डिसाइड करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, GESE, और ये आती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। तो इसलिए समझ ले, NBA के पास मॉडिफाइड के लिए नहीं होता है, ओरिजिनल रिसोर्स के लिए होता है। मतलब जो ओरिजिनल स्पीसीज है या ओरिजिनल रिसोर्स है, बायोडायवर्सिटी रिसोर्स है, उसके रिलेटेड पेटेंट है ना, IPR होगा, पेटेंट हो गए, तो वो सारी परमिशन है ना। अब एक आधा जंगल है, तो जंगल में किस जड़ी बूटी को हमें निकालना है, कितना यूज़ करना है, उसका कोई बिजनेस बनाना है, जो भी वो होगा ओरिजिनल रिसोर्स का, तो वो कौन डिसाइड करता है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी अंडर द बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। बट मैं कह रहा हूँ कि कोई एक आधी स्पीसीज मुझे मिल गया और उसको मैं जेनेटिक मॉडिफाई कर रहा हूँ लैब में और फिर उसको सेल कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे ये नहीं आएगा, फिर वहाँ पे कौन आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। तो ये डिफरेंस जो भी है मैंने काफ़ी अच्छे से इसमें एक्ट में बताया है, प्लीज़ आप वहाँ से एक बार चेक कर लेना। देन नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ता है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एक लास्ट इतना हम कंडक्ट कर लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल मतलब एनिमल रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हो गए, तो वो क्राइम या पोचिंग, हंटिंग, बेसिकली जैसे हमारे लिए पुलिस सर्विस होती है, सदरक्षण करणी ग्रहण, राइट, तो वो आप जो देखते हो हमारे लिए जो थीम है, तो लगभग वही सेम रक्षणम संरक्षणम दिख रहा है, तो वो एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ के लिए अगर कोई पुलिस सर्विस अगर होगा, मतलब बेसिकली पुलिस होगी, तो उनके क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई होगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अंडरस्टूड। 2007 में ये वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली अब वाइल्ड लाइफ है तो कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जैसे किसी ने शेड्यूल 1 के एनिमल को हंट किया है ना, या उसका पोचिंग हंटिंग, उसकी स्किन को बेच रहे बार बार है ना, उनका नेक्सस ओपन हुआ, तो वो पुलिस है ना, समझ में आ रहा है, उस पर एक्शन लेने वाली कौन सी पुलिस होगी फिर, या कौन सा ब्यूरो होगा, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। जैसे ये रन करते हैं ऑपरेशन सेव कुरमा होगा, या बाकी भी ऑपरेशंस यहाँ पे इनके द्वारा आप देख सकते हो, ऑपरेशन सेव कुरमा है, टर्टल शील्ड है, देन लेसर नोन स्पीसीज के बारे में होगा, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, मंगूज हेयर के ब्रशेस के बारे में,
देन सॉफ्ट गोल्ड नाम से एक आता है, शंटू शॉल मेड फ्रॉम द चिरू वुल, है ना, चिरू जो तिब्बतियन एंटीलोप है ना, उनके मतलब ये सब स्मगलिंग होता है, तो इसके रिलेटेड ऑपरेशंस रन करते हैं सो दैट उनका नेक्सस पकड़ा जाए, ओपन हो, और कल जाके ऐसा क्राइम फिर से ना हो, और वो एनिमल कंजर्वेशन बना रहे, है ना। तो देख लेना, ऑपरेशन बिरबिल है, वाइल्ड कैट रिलेटेड, वाइल्ड नेट रिलेटेड देख लो, ठीक है, इलीगल बाकी एनिमल्स के बारे में हैगा, एंड ऑपरेशन फ्री फ्लाई की लाइव बर्ड्स के बारे में, इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव बर्ड्स, एंड वेट मार्क नाम से आता है, प्रोहिबिट ऑफ सेल ऑफ मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ना, तो इसमें वेट मार्क नाम से। तो मुझे लगता है ये अच्छे से आप स्टॉप करके आराम से देख लो, बट याद रखें ये ऑपरेशन किसके हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विच इज़ अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो बाकी हम आगे के सेशन में देखेंगे। अभी के लिए बस याद क्या रखना है आपको, हमने जो कवर किया, तो कौन से आज हमने कवर किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू द एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर आता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है, जू के रिलेटेड राइट्स वगैरह, देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर कौन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट बायोडाइवर्सिटी कमिटी भी बोलते हैं उसको। देन आफ्टर दैट हमने और एक इसमें एडिशनल देखा, 5 देखे टोटल आज, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, तो कौन आएगा इसमें, कौन सा एक्ट के अंडर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, चलेगा, तो इसमें बने रहिए। हम आगे आने वाले सेशन में जो मैंने अभी बताया आपको कि हम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, एनजीटी और डिटेल में कवर करेंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जीएसी एंड सीपीसीबी, इवन एनटीसीए तक, है ना, ये नेक्स्ट 5 ले लेंगे हम, है ना, फ्रॉम 6 to this 10, तो ये नेक्स्ट सेशन में होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, और है ना चैनल पे थोड़ा अपडेटेड रहो, जितने भी मेरी प्लेलिस्ट है वो देख लो, यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बहुत फ़ायदा होगा आपको, इवन PYQs इंटरलिंक हो गए तो वो भी आपको समझ में आएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल है सुमित सर नोट्स, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको अदर नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।